हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम क्लास 11th के पहले 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम करने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर जिसका नाम है प्लांट किंगडम। तो सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट थी वो किसके द्वारा दी गई थी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो दी गई थी वो जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डेल्टन हुकर द्वारा दी गई थी। इसके बाद नेक्स्ट आता है फिलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं। तो फिलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो होती है, इट इज़ बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट आता है साइटोटेक्सोनॉमी। तो साइटोटेक्सोनॉमी जो है, इट इज़ बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म आता है कीमोटेक्सोनॉमी। इट इज़ यूज्ड फॉर chemical constituents of plant to resolve confusion and is also used by taxonomist। तो ये जो हमारे टर्म्स हैं हम इनको अच्छी तरह से देख लेंगे बिकॉज ये एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं एज अ वन लाइनर। फिर इसके बाद हम स्टडी करेंगे हमारी एल्गी को। बट एल्गी को पढ़ने से पहले हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारे प्लांट्स हैं वो 5 कैटेगरीज में डिवाइड हुए हैं। तो हम एक एक करके पहले फ्लो चार्ट के थ्रू इसको समझेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो प्लांट्स हैं वो 2 टाइप्स में यहाँ पहले डिफ्रेंशिएट किए गए हैं, जिनके पास प्लांट बॉडी है और एक जो है उनके पास प्लांट बॉडी नहीं है। तो जिनके पास प्लांट बॉडी नहीं है उनको हम थैलोफाइट्स बोलते हैं या फिर एल्गी भी बोलते हैं। और जिनके पास प्लांट बॉडी है वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं, एक जिनके पास वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है और एक जिनके पास वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है। तो जिनके पास वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है उन्हें हम ब्रायोफाइट्स बोलते हैं, और जो जिनके पास वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है वो फर्दर डिवाइड किए गए हैं कि जो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं सीड्स और कुछ प्लांट्स जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो जो प्लांट्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं सीड्स को उनको हम टेरिडोफाइट्स बोलते हैं, और जो सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं हम उनको स्पर्मेटोफाइट्स बोलते हैं, जो कि फर्दर डिवाइड हुए हैं एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में। तो जो नेक्ड सीड बेयर करते हैं उनको हम जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, और जो सीड जो है इनसाइड द फ्रूट बेयर करते हैं उनको हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं। फर्दर एंजियोस्पर्म जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक जिसमें 2 कोटिलेडन्स होते हैं, एक जिसमें 1 कोटिलेडन होता है। तो 1 से याद रखेंगे मोनो और 2 से याद रखेंगे डाई। डाई स्टैंड फॉर 2 एंड मोनो स्टैंड फॉर 1। तो जिसमें 1 कोटिलेडन होगा उनको हम मोनोकोट्स बोलेंगे और जिसमें 2 कोटिलेडन्स होंगे उनको हम डाइकोट बोलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे थैलोफाइट्स से। तो आप देख सकते हैं जो थैलोफाइटा है उसे हम एल्गी भी बोलते हैं। इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव एंड सिंपल ग्रुप ऑफ प्लांट। द प्लांट बॉडी इज सिंपल थैलस टाइप। अब ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि सिंपल थैलस टाइप प्लांट बॉडी इज प्रेजेंट इन, तो इसका आंसर होगा थैलोफाइट या एल्गी, जो भी वहाँ पे ऑप्शन दिया गया होगा। फिर नेक्स्ट आता है दीज प्लांट्स आर कॉमनली एक्वेटिक। द प्लांट बॉडी इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। ये हमने अभी पढ़ा फ्लो चार्ट में कि जिनकी बॉडी डिवाइड नहीं होती है उन्हें हम थैलोफाइट्स बोलते हैं। प्लस फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल। जैसे कि जो यूनिसेलुलर होते हैं उसमें आता है हमारा एग्जाम्पल क्लोमाइडोमोनस। टोनिलियल जो होते हैं वो वॉलवॉक्स होते हैं। फिलामेंटस जो होते हैं वो यूथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा को बोलते हैं। प्लस कुछ एल्गी जो एनिमल के ऊपर ग्रो करती है उसका एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है स्लोथवेयर, जो कि स्लोएस्ट मैमल है। और जब एल्गी और फंगस की सिम्बाइसिस होती है तो वो मिलके बनाती है लाइकन। ये हम याद रखेंगे।
तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो एल्गी है हमारी वो 3 टाइप्स में डिवाइड की गई है। पहली है क्लोरोफाइसी, दूसरी है फायोफाइसी, तीसरी है रोडोफाइसी। तो जो हमारी फर्स्ट में आती है जिसे हम क्लोरोफाइसी बोलते हैं उसका कॉमन नेम है ग्रीन एल्गी। तो उसमें जो ग्रीन कलर होता है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए और बी होता है। इसकी जो सेल वॉल होती है, जो आउटर लेयर है वो पेक्टोस से बनी होती है, जो इनर लेयर है वो सेलुलोज से बनी होती है। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लोमाइडोमोनस, वोल्वॉक्स, यूथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा एंड चारा दिया हुआ है। नेक्स्ट आती है हमारी ब्राउन एल्गी जिसको हम फायोफाइसी भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज कैब्स। द ब्राउन पिगमेंट इज ड्यू टू फ्यूकोजेंथिन। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ब्राउन एल्गी जो है उसका ब्राउन कलर किसकी वजह से होता है, तो वो फ्यूकोजेंथिन की वजह से होता है। प्लस इसमें कौन सी क्लोरोफिल पाई जाती है, तो वो होती है क्लोरोफिल ए एंड सी। प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फ्लास्ट। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्लांट बॉडी जो ब्राउन एल्गी की है वो अटैच होती है सबस्ट्रेटम में किसके द्वारा, तो वो होगा, तो ये भी आ सकता है क्वेश्चन। जो लीफ लाइक ऑर्गन ब्राउन एल्गी में पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रोंड। नेक्स्ट है वेजिटेटिव सेल हैव अ सेलुलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय जेलेटिनियस कोटिंग ऑफ एल्गिन। तो जो हमने ग्रीन एल्गी में पढ़ा, जो आउटर है वो पेक्टोस है, यहाँ पे जो आउटर है वो है एल्गिन, और इनर यहाँ पे सेलुलोज है और यहाँ पे भी इनर सेलुलोज ही है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है द गैमीट्स आर पाइरिफॉर्म, जिन्हें हम पेयर शेप भी बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल आते हैं एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्योटा, सार्गसम, फ्यूकस। तो थर्ड हम डिस्कस करेंगे रेड एल्गी के बारे में जिसे हम रोडोफाइसी भी बोलते हैं। और इसका रेड कलर किसकी वजह से होता है, तो वो होता है साइकोइरिथ्रिन की वजह से। और प्लस इट कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल ए एंड डी। मोस्टली रेड एल्गी जो होती है वो मरीन होती है। दे आर ऑल्सो फाउंड इन ग्रेट डेप्थ इन ओशन, इवन इन लिटिल लाइट पेनिट्रेशन। इन रेड एल्गी फूड स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि फूड स्टोर किस रेड एल्गी में कैसा होता है, तो वो एज अ फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल है ग्लेसिलेरिया एंड जेलिडियम। ग्लेसिलेरिया और जेलिडियम है वो सोर्स ऑफ अगर जेली है। जो अगर होता है वो इन दोनों से ऑब्टेन किया जाता है, जो आगे आइसक्रीम्स बनाने में यूज होता है। रेड एल्गी कोरेलिना इज यूज्ड टू ट्रीट वॉर्म इन्फेक्शन। तो यहाँ पे वॉर्म आएगा। तो जो रेड एल्गी है वो कोरेलिना जो है वो यूज होती है ट्रीटमेंट के लिए, वॉर्म इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ फर्दर पॉइंट्स बताए हैं एल्गी के बारे में। तो इसमें ये बताया गया है मैनी स्पीशीज ऑफ पोरफेरा, लेमिनेरिया, सरगेसम जो होते हैं वो मरीन एल्गी में यूज होती है एज अ फूड। और जो सर्टेन मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी है वो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड्स प्रोड्यूस करती हैं, जो कि होते हैं वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। और जो हमारी एल्गिन होती है उसे हम ब्राउन एल्गी बोलते हैं, और कैरिगिन जो है वो रेड एल्गी है। तो हमारी कोरेला और स्पाइरुलिना है वो प्रोटीन रिच एल्गी है। कोरेला जो है वो ऑल्सो यूज एज अ फूड सप्लीमेंट इवन बाय द स्पेस ट्रेवलर्स। तो कौन सी एल्गी एज अ फूड सप्लीमेंट यूज होती है स्पेस ट्रेवलर द्वारा, आएगा आंसर कोरेला। एल्गी इज ऑल्सो यूज एज फर्टिलाइजर। जो एल्गी फर्टिलाइजर की तरह यूज होती है उसका नाम है लिथोफाइलम एंड चारा। और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यूज होती है वो है नोस्टॉक और एनाबीना। फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट
तो आप देख सकते हैं एक बार फ्लो चार्ट इसमें शॉर्ट में बताया हुआ है। तो आप देख सकते हैं क्लासेस आ गई यहाँ पे थैलोफाइटा की, क्लोरोफाइसी, फायोफाइसी, रोडोफाइसी, जिसे हम ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। इसमें मेजर पिगमेंट्स कौन सी होती है? क्लोरोफिल ए बी, इसमें क्लोरोफिल ए सी और इसमें क्लोरोफिल ए डी। प्लस जो ब्राउन कलर है वो फ्यूकोजेंथिन की वजह से है, जो रेड कलर है वो साइकोइरिथ्रिन की वजह से है। अब यहाँ पे पूछा गया है जो ग्रीन एल्गी में फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है? तो वो एज अ स्टार्च होता है। प्लस जो ब्राउन एल्गी में है मैनिटोल और लेमिनेरिन फॉर्म में स्टोर होता है। हमारी रेड एल्गी है उसमें जो फूड स्टोर होता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। अब यहाँ पे सेल वॉल का डिस्कस किया गया है। तो जो ग्रीन एल्गी की सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी होती है, जिस आपको अभी हमने बताया था। जो आउटर होती है वो पेक्टोज से बनी होती है और इनर जो होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। प्लस ब्राउन में जो है सेलुलोज और एल्गिन से बनी होती है, और जो रेड एल्गी है उसमें सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर से बनी होती है। फ्लैजिला नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं जो ग्रीन एल्गी है उसमें 2 to 8 इक्वल एपिकल होते हैं, ब्राउन एल्गी में 2 और अनइक्वल लेटरल होते हैं, और रेड एल्गी में एब्सेंट होते हैं। प्लस हैबिटेट आप देख सकते हैं जो ग्रीन एल्गी है वो फ्रेश वाटर, ब्लैकिश वाटर और सोल्टी वाटर में प्रेजेंट होती है। जो हमारी ब्राउन एल्गी है वो फ्रेश वाटर, ब्लैकिश वाटर एंड सोल्टी वाटर में प्रेजेंट होती है। और जो हमारी रेड एल्गी है वो कुछ में फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होती है, ब्रैकिश वाटर और सोल्टी वाटर में मोस्टली प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे मोस्टली सोल्टी में होती है, यहाँ पे रेयरली फ्रेश में होती है, और यहाँ पे फ्रेश, ब्रैकिश और सोल्टी में होती है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, सबसे पहले एग्जाम्पल आते हैं ग्रीन एल्गी के। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन एल्गी के 2 एग्जाम्पल यहाँ पे बताए हुए हैं, वॉलवॉक्स और यूथ्रिक्स। तो ये है हमारा वॉलवॉक्स और ये है हमारा यूथ्रिक्स। ब्राउन एल्गी का तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लेमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्योटा का दिया हुआ है। तो ये लेमिनेरिया, ये है फ्यूकस और ये डिक्योटा। तो आप देख सकते हैं हमने जैसे पढ़ा फ्रोंड के बारे में, होल्ड फ्लास्ट के बारे में, तो ये सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। प्लस थर्ड हमारी एल्गी आती है रेड एल्गी, जिसका यहाँ पे एग्जाम्पल पोरफेरा और पॉलीसिफोनिया दिया हुआ है। तो अब हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में, जिन्हें हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, बिकॉज दे नीड वाटर टू कंप्लीट अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ साइकिल। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी बार आता है कि एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम हम किसको बोलते हैं, तो उसका आंसर होगा ब्रायोफाइट्स। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो ये हमने फ्लो चार्ट में पढ़ा था कि जिनकी बॉडी डिफरेंशिएट की जाती है वो हम ब्रायोफाइट्स में रखेंगे उनको, और प्लस जिनके पास वेस्कुलर बंडल एब्सेंट होते हैं वो भी ब्रायोफाइट्स में आएंगे। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे यही दिया हुआ है कि वेस्कुलर सिस्टम इज एब्सेंट, विच मीन्स देयर इज नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड। और अगर वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है तो मतलब जाइलम और फ्लोएम भी उसमें प्रेजेंट नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल है मॉसिस एंड मार्केंशिया। तो जो ब्रायोफाइट्स हैं उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीवरवर्ट के बारे में। तो जो इसका हैबिटेट है वो मोस्टली मॉइस्ट, शैगी, मार्शी, ग्राउंड डैम्प सॉइल और बार्क ऑफ ट्री और डीप इन वुड में पाया जाता है। प्लांट बॉडी इज थाइलॉइड। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीवरवर्ट में प्लांट बॉडी जो होती है वो किससे बनी होती है, तो वो थाइलॉइड से। Asexually reproduced by fragmentation of gamete. Plus gamete are green multicellular asexual buds, और जो गैमी है वो डेवलप होता है गैमा कप में, और जो गैमी है वो जर्मिनेशन के थ्रू न्यूथैलस फॉर्म करता है। तो जो हमारे स्पोरोफाइट
इज डिफरेंशिएटेड इनटू, जो हमारे स्पोरोफाइट्स हैं वो डिफरेंशिएट होते हैं फुट, सीटा और कैप्सूल में। साथ ही में यहाँ पे बताया गया है इन कैप्सूल स्पोर्स आर फॉर्म, जो स्पोर्स होते हैं वो स्पोरोफाइट्स में कहाँ पे फॉर्म होते हैं, इन कैप्सूल में। तो यहाँ पे बताया हुआ है जो प्रोटोनीमा है वो फर्स्ट स्टेज है और जो लीफी स्टेज है वो सेकंड स्टेज है। फिर यहाँ पे बताया हुआ है प्रोटोनीमा स्टेज डेवलप डायरेक्टली इनटू स्पोर्स, जो प्रोटोनीमा स्टेज है वो डायरेक्टली डेवलप होती है स्पोर्स में। और प्रोटोनीमा इज क्रीपिंग ग्रीन एंड ब्रांच्ड स्टेज, जो प्रोटोनीमा है वो क्रीपिंग ग्रीन एंड ब्रांच स्टेज है। प्लस यहाँ पे ये बताया हुआ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग, और जो एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया है वो सेक्स ऑर्गन है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लस यहाँ पे बताया हुआ है जो जाइगोट है वो डेवलप होता है स्पोरोफाइट में। स्पोर्स आर प्रोड्यूस बाय मियोसिस एंड कॉमन एग्जांपल ऑफ मोसिस इज फ्यूनेरिया, पॉलीट्रिकम एंड स्पेगनम। और जो स्पोरोफाइट और स्पोरोगोनिया है वो आप देख सकते हैं वो फॉर्म होते हैं कैप्सूल, सीटा और फुट से। प्लस यहाँ पे बताया गया है मार्केशिया इज वेरी कॉमन ब्रायोफाइट, मार्केशिया प्रोड्यूस मैनी स्पोर। यहाँ पे एग्जाम्पल पूछा जा सकता है तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि ब्रायोफाइट का वेरी कॉमन एग्जाम्पल कौन सा है, तो वो मार्केशिया हम बता सकते हैं। और ये जो होता है वो बहुत सारे स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। स्पेगनल यूजेस फॉर स्किन डिसऑर्डर, जो स्पेगनल है वो स्किन डिसऑर्डर के लिए यूज़ किया जाता है। स्पेगनल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्पेगनम, जो स्पेगनम प्लांट होता है उससे हम स्पेगनल एक्सट्रैक्ट करते हैं। प्लस फ्यूनिडिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉड मास, तो जो हमारी फ्यूनिडिया है उसको हम कॉड मास भी बोलते हैं। प्लस आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रायोफाइट में सबसे पहले एग्जाम्पल दिया है लीवर वर्ड का, जिसमें मार्केशिया फीमेल थैलस है और मेल थैलस बताया हुआ है। और नीचे जो है वो मोसिस का दिया हुआ है, फ्यूनेरिया का, जिसमें गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के बारे में बताया हुआ है। और स्पेगनम का दिया हुआ है जिसमें उसके गेमेटोफाइट के बारे में बताया हुआ है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में। तो जो हमारे टेरिडोफाइट्स होते हैं उनका हैबिटेट जो होता है वो कोल्ड, डैम्प, शेडी एरिया में पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट्स आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैविंग वेस्कुलर बंडल, तो यहाँ पे पूछा जाता है कि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जिनमें वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं तो वो आएंगे टेरिडोफाइट्स। प्लस यहाँ पे बताया हुआ है मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, और जो प्लांट बॉडी है वो डिफरेंशिएट होती है टू रूट, स्टेम एंड लीव्स में। यहाँ पे लीव्स ऑफ टेरिडोफाइट्स आर माइक्रोफाइल एंड मैक्रोफाइल। माइक्रो का मतलब स्मॉल और मैक्रो का मतलब लार्ज लीव्स। जो माइक्रोफाइल्स हैं वो फाउंड होते हैं स्लेजिनेला में, और जो मैक्रोफाइल्स हैं वो फाउंड होते हैं फर्न्स में। फिर यहाँ पे बताया है स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स, और जो गेमेटोफाइट है वो बेयर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को बेयर करता है। मेल सेक्स ऑर्गन यहाँ पे एंथ्रीडिया होते हैं और जो फीमेल है वो आर्किगोनिया बोलते हैं। एंथ्रोजोइड्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस एंथ्रीडिया, जो एंथ्रोजोइड्स होते हैं वो एंथ्रीडिया प्रोड्यूस करते हैं, और जो आर्किगोनियम है वो आर्किगोनिया प्रोड्यूस करता है। प्लस यहाँ पे बताया गया है जो जाइगोट है वो प्रोड्यूस करता है स्पोरोफाइट, और जो स्पोरोफाइट है वो एक डोमिनेंट फेज है टेरिडोफाइट की। आप देख सकते हैं जब जाइगोट की डेवलपमेंट यंग स्टेज में होती है तो वो गेमेटोफाइट में फीमेल में प्रेजेंट होता है, फीमेल की गेमेटोफाइट में प्रेजेंट होता है, जिसे हम सीड हैबिट भी बोलते हैं। तो सीड हैबिट इज कंसीडर्ड एज इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर इवोल्यूशन। फिर यहाँ पे बताया गया है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो सेल्विनिया है वो रूटलेस टेरिडोफाइट है, ओस्म्यूडा जो है वो रॉयल फर्न है, ओकियम जो है वो उसको हम कैरेटफॉर्म भी बोलते हैं। सीड्स जो होते हैं वो टेरिडोफाइट्स में प्रोड्यूस नहीं होती हैं।
टेरिडोफाइट्स शोज हेटेरोस्पोरी, मतलब वो 2 टाइप्स के स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। प्लस टेरिडोफाइट्स जो है वो फर्दर 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है फिलोस्पेडा, जिस सेकंड है लाइकोस्फेडा, थर्ड है सिनोस्फेडा एंड फोर्थ है टेरिडोस्फेडा। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं। फिलोस्पेडा के फिलोटम है, लाइकोस्पेडा का लाइकोपोडियम एंड स्लेजिनेला है, स्पिनोस्फेडा का इक्विसिटम है, टेरिडोसिडा का एडियंटम है, ड्रायोपिटारिस है और पिटारिस है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि वॉकिंग फर्न हम किसको बोलते हैं, तो एडियंटम को हम वॉकिंग फर्न बोलते हैं। तो प्लांट्स जिनमें सीड्स प्रेजेंट नहीं होती हैं उनको हम क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं, और जिनमें सीड्स प्रेजेंट होती हैं वो फिनेरोगैम्स होते हैं। प्लस जो हेटेरोस्पोर्स होते हैं वो स्लेजिनेला और सेल्विनिया में देखे जा सकते हैं, और होमोस्पोर्स जो है वो मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद हम जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो प्लांट्स विद नेकेड सीड्स होते हैं। जिम्नो का मतलब नेकेड होता है और स्पर्म का मतलब होता है सीड। तो ओव्यूल इज नॉट एनक्लोज्ड विद इन ओवरी यहाँ पे, और साइज ऑफ प्लांट्स जो होता है वो श्रब, और जो टॉल और मीडियम होता है उसमें ट्रीज वगैरह आते हैं, और स्मॉल में श्रब्स वगैरह आते हैं। प्लस यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा है, तो वो है सिक्यूया, जिसे हम कोस्ट रेडवुड भी बोलते हैं। प्लस यहाँ पे रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म में टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म में जो रूट और फंगस की सिम्बाइसिस होती है उसे हम माइकोरिजा बोलते हैं, और इसमें एग्जाम्पल आता है पाइनस और साइकस। इसमें इन साइकस स्पेशलाइज्ड रूट्स कॉल्ड कैरोइड रूट्स आर प्रेजेंट। प्लस कैरोइड रूट्स जो होते हैं वो एसोसिएशन विद साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। जो स्टेम होती है वो ब्रांच होती है। प्लस एग्जाम्पल इसमें आता है पाइनस, सेड्रस, वो अनब्रांच्ड होते हैं। जो साइकस होता है उसकी लीव्स सिंपल एंड कंपाउंड होती है। इन साइकस द पिन्नेट लीव्स परसिस्ट फॉर फ्यू ईयर्स। लीव्स होती हैं जिम्नोस्पर्म्स की, वो अपने आप को अडेप्ट कर लेती हैं अकॉर्डिंग टू हाई एंड लो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड के अकॉर्डिंग। प्लस यहाँ पे बताया है जो गिंगो बाइलोबा है और साइकस है उन्हें हम लिविंग फॉसिल्स भी बोलते हैं। क्यूटिकल्स एंड संगन स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो हेटेरोस्पोरस होते हैं। प्लस वो प्रोड्यूस करते हैं मैक्रोस्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स को। जो स्पोरोफिल होती है वो स्पोरोगोनिया के थ्रू स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, और जो स्पोरोफिल्स हैं वो अरेंजमेंट होती है कॉन्स के ऊपर। जो फ्लोएम फाइबर्स हैं वो जाइलम वेसल में एब्सेंट होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में, जिसकी वजह से हम उसको सॉफ्टवुड बोलते हैं। और जो साइकेड्स हैं वो फाउंड होते हैं वार्म वेदर में और यूज होते हैं एज अ ऑर्नामेंटल्स। कॉनिफर्स इंक्लूड्स पाइन, सिड्रस, रेडवुड ट्री, फर एक्सेट्रा। तो ये पॉइंट हमने पहले भी पढ़ा। जो गिंकोगो है उसे हम कंसीडर करते हैं लिविंग फॉसिल। प्लस जो गिंकोगो है उसे हम मीडियन हेयर ट्री भी बोलते हैं। ओव्यूल जो होता है इसका ऑर्थोट्रोपस होता है। प्लस पाइनस प्रोड्यूस विंग्ड पोलन ग्रेन्स। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो यूज होते हैं एज अ फूड। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो साइकस है उसका एग्जाम्पल सागो है, पाइनस का चिलगोजा है। जो साइकस का फूड प्रोडक्ट होता है वो सागो होता है, पाइनस में चिलगोजा खाते हैं। सीड इन जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म आर हैप्लॉइड्स। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे तीनों एग्जाम्पल दिए हुए हैं, साइकस, पाइनस और गिंगो हैं। हम लास्ट एंजियोस्पर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। Flowers are the reproductive structure of angiosperms. Seeds are enclosed within ovary. तो जो ओवरी होती है वो फ्रूट बनाता है, और जो ओव्यूल होता है वो सीड बनाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ओवरी होता है वो ओवरी जो होता है वो क्या बनाता है, तो वो फ्रूट बनाता है, और जो ओव्यूल होता है वो सीड बनाता है।
दे शो वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट। स्मॉल एंजियोस्पर्म, द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म जो है वो वुल्फिया है और टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म जो है यूकलिप्टस है। फिर यहाँ पे बताया हुआ है एंजियोस्पर्म दो टाइप्स के होते हैं, मोनोकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स टाइप के। तो जिसमें मोनो से हम याद रखेंगे वन कोटिलिडन प्रेजेंट है, प्लस इसमें पैरेलल वेन्स होती हैं इस टाइप की लीव्स में, और इसमें जो वेस्कुलर बंडल है वो स्कैटर्ड होते हैं, प्लस इसमें फाइब्रस टाइप ऑफ रूट्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे एक ही से बहुत सारी रूट्स निकलना, इस टाइप की रूट्स, इनको हम फाइब्रस रूट्स बोलते हैं। और पेटल्स जो होती है वो मल्टीपल ऑफ 3 होती है। प्लस अब यहाँ पे डाइकोटिलिडन्स का दिया है, इसमें 2 कोटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं। फाइब्रस वेन्स के बारे में बताया हुआ है, जैसे आपने देखा होगा कुछ लीव्स में वेन्स इस टाइप की पाई जाती हैं, जिन्हें हम नेटेड या फाइब्रस वेन्स बोलते हैं। वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो रिंग फॉर्म में अरेंज होते हैं। टैप रूट सिस्टम होता है कि एक जो बड़ी रूट होती है उससे छोटी छोटी रूट्स निकलती हैं। प्लस पेटल्स आर मल्टीपल ऑफ 4 and 5। फिर यहाँ पे बताया हुआ जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उसमें जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है। वेन्स और वेनलेट्स मिलके जो होता है वो विनेशन बोलते हैं उसको। तो विनेशन, व्हाट इज विनेशन? द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स को हम विनेशन बोलते हैं। प्लस यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं एंजियोस्पर्म्स के दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं डाई की पत्ते पत्ते जिस हिसाब से मैंने बताया, और मोनो के जो भी प्लांट्स में ऐसे लॉन्ग और इस टाइप के पैरेलल टाइप के लीव्स प्रेजेंट होंगे वो सारे मोनोकोट्स में आएंगे। तो यहाँ पे जो हमने ग्रीन, ब्राउन और रेड एल्गी के बारे में पढ़ा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है वो ग्रीन एल्गी में फ्रेगमेंटेशन होती है, ब्राउन एल्गी में फ्रेगमेंटेशन होती है और रेड एल्गी में फ्रेगमेंटेशन होती है। प्लस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो ग्रीन एल्गी में जूस्पोर द्वारा होती है, ब्राउन में भी जूस्पोर्स, और जो रेड एल्गी होती है वो नॉन मोटाइल होती है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ग्रीन एल्गी में मोटाइल गैमीट्स के थ्रू होती है, ब्राउन में भी मोटाइल गैमीट्स के थ्रू होती है और रेड एल्गी में नॉन मोटाइल गैमेट्स के थ्रू होती है। प्लस यहाँ पे 3 टर्म्स दिए हुए हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। तो आप देख सकते हैं आइसोगैमस मतलब सिमिलर साइज ऑफ गैमेट्स, एनाइसोगैमस डिसिमिलर साइज ऑफ गैमेट, और ऊगैमस फीमेल गैमीट मतलब लार्ज एक फीमेल गैमेट होगा प्लस नॉन मोटाइल गैमेट। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्लैजिलेटेड यूथ्रिक्स में होगा आइसोगैमस और नॉन फ्लैजिलेटेड जो है स्पाइरोगायरा में होगा। और यहाँ पे एनाइसोगैमस जो है वो कंडीशन पाई जाती है यूडोरिना में। प्लस जो ऊगैमस टाइप ऑफ कंडीशन है वो मेल गैमेट्स स्मॉल प्लस नॉन मोटाइल जैसे कि वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में पाई जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन एल्गी में आइसो, एनाइसो और ऊगैमस तीनों टाइप की पाई जाती है, ब्राउन में आइसो, एनाइसो और ऊगैमस तीनों टाइप की पाई जाती है, और रेड एल्गी में सिर्फ ऊगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पाई जाती है, ऊगैमस टाइप पाई जाती है। प्लस आप यहाँ पे लाइफ साइकिल देख सकते हैं, यहाँ पे 3 टर्म्स दिए हुए हैं, हेप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक। जो हैप्लॉन्टिक होती है वो मोस्टली इन एल्गी होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स में होती है, सम एल्गी लाइक कैल्प्स, यूक्टोकार्पस और पॉलीसाइफोनिया में होती है, और जो डिप्लॉन्टिक होती है वो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और एल्गी में होती है। जो गेमिटोफाइट की मेन प्लांट बॉडी होती है वो एल्गी और ब्रायोफाइट में होती है, और जो स्पोरोफाइट की होती है वो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। प्लस आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया हुआ है प्लांट्स के बारे में और उनके मेल सेक्स ऑर्गन्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में। तो जो एल्गी है उनका मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम है और फीमेल सेक्स ऑर्गन है ऊगोनियम। ब्रायोफाइट्स में एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम, टेरिडोफाइट्स में एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम, जिम्नोस्पर्म्स में आर्किगोनियम होता है,
एंथ्रीडियम होता है। और जो एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें एंड्रोशियम होता है और गाइनोशियम होता है। प्लस जो मियोसिस होती है वो जाइगोटिक होती है एल्गी में, स्पोरिक होती है ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में, और गैमेटिक होती है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। तो इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट है। होप आप सभी को सब कुछ समझ आ गया होगा। तो आप यहाँ से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, और जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं टॉपिक से आएंगे, और ऐसा कोई भी टॉपिक यहाँ पे मिसिंग नहीं है। मैंने जो भी HP टैट में टॉपिक्स आते हैं या आज तक आए हैं वो सारे कवर किए हुए हैं। होप आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स। थैंक यू एवरीवन।